हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल उर्दू बुक समरीज। आज इस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उसका नाम है 59 सेकंड्स और इसके ऑथर का नाम है रिचर्ड वाइजमैन। ये किताब आपको नफ्सियात की साइंस में कई खुद इस्लाही हैक्स सिखाती है जिसे आप 1 मिनट से भी कम वक्त में अपनी ज़हनियत, अपनी खुशी और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचर्ड वाइजमैन महज एक मुहक्किक नहीं है। अंग्रेजी माहिर नफ्सियात रिचर्ड वाइजमैन के पास एक यूट्यूब चैनल है जिसमें जादू के बारे में वीडियोस और 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वो नफ्सियात बराए अवामी फहम के वाहिद प्रोफेसर हैं जिन्होंने ख्वाबों के आप पर असरअंदाज होने के बारे में एक ऐसी दिलचस्प ऐप बनाई है जो आपको मदद फराहम करती है। उसने 10 से ज्यादा किताबें शाया की हैं और वो इन चंद माखिजों में से एक है जहां आप 3 मिनट की कुतुब से कहीं ज्यादा तेजी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके 59 सेकंड्स के तसव्वुर का शुक्रिया जिसने इस किताब को भी नाम दिया है, जिसकी समरी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिंदगी को तेजी से बेहतर बनाने के लिए 59 सेकंड्स के 3 बुनियादी असबाब ये हैं। अपने तवीलुल मुद्दती अहदाफ के साथ अपने अफाल को सीध में लाने के लिए अपनी जात के बारे में सोचें। जब आपकी सोच ज़हीन होती है तो इसको अमली जामा पहनाने में पहल करें और ज़हनी इंतशार को पीछे छोड़ दें। जब भी आप किसी में खामी की निशानदही करते हैं तो मनफी अंसर को दूर करने के लिए लेकिन इस्तेमाल करें। सबसे पहला सबक, अपने तवीलुल मुद्दती अहदाफ के साथ अपने अफाल को सीध में लाने के लिए अपनी जात के बारे में सोचें। खुद में बेहतरी लाने के लिए एक सबसे मशहूर तकनीक मकासद का तसव्वुर है। आप बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने ख्वाबों को हासिल करने के साथ साथ इनके हसूल तक जाने के लिए तमाम जरूरी काम करने वाले तसव्वुर करते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले जानना होगा कि आपके आला सतही अहदाफ क्या हैं। इस पर वजाहत हासिल करने के लिए एक 59 सेकंड की उम्दा वर्जिश सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचना है। सबक नंबर 2, जब आपकी सोच ज़हीन होती है तो उसको अमली जामा पहनाने में पहल करें और ज़हनी इंतशार को पीछे छोड़ दें। आप जानते हैं कि एक अजीम ख्याल क्या बर्बाद करता है, उसके नफाज के बारे में सोचना। दिमागी तौर पर सोचना तख्लीकी अमल है, लेकिन ये वाक़ियतन नजरियात को दबा देता है क्योंकि ये ख्याल बनने और नफाज के माबैन ताखीर और रुकावट पैदा करता है। ठीक जब आपके पास एक रोशन बसीरत होती है तो हर चीज को छोड़ें और इस पर अमल दरामद शुरू कर दें। इससे आपको मंसूबा साजी के काफी वक्त की बचत होगी और नजरियात को अपनी जरूरत के मुताबिक जारी रखते हुए आपको ज्यादा अमल करने में मदद मिलेगी। सबक नंबर 3, हर बार जब आप किसी दूसरे शख्स में किसी मनफी अंसर की निशानदही करते हैं तो लेकिन इस्तेमाल करें। जरा तसव्वुर करें, आपने अपनी बेगम के लिए रात का खाना बनाया। वो पहले नवाले पर मुंह मोड़ती है और कहती है, आप इतने बुरे बावर्ची हैं। यकीनन आपको बहुत बुरा लगेगा। अब इसके बजाय तसव्वुर कीजिए कि वो कहें, आप इतने खौफनाक बावर्ची हैं, लेकिन कम से कम आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है ना। इसकी वजह यह है कि किसी भी मनफी बयान के बाद लेकिन इस्तेमाल करने से आपको मुस्बत के जरिए मनफी चीज को पॉइंट आउट करने की सलाहियत मिल जाती है। दूसरे शख्स को तवज्जो मरकूज करने और अपने ताल्लुकात को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर में देखने की इजाजत मिलती है। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि इन अवामिल को लागू करने के बाद आसानी से आपको साथी कारकुनों, कुंबा और दोस्तों के साथ राब्तों में बेहतरी लेकर आगे आने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा।